हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व विजयपाल। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपना नवा करें। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आते तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग आपसे जितना रेजोनेट करे रखिए, नहीं रेजोनेट करता है छोड़ दीजिए, उसको स्किप करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। पर्सनल रीडिंग पेड रहेगी, बिल्कुल भी फ्री नहीं है। जनरल रीडिंग्स में गाइडेंस भर भर के जितना भी देखना चाहो आप देख सकते हो। ओके, लेट्स सी कि क्या निकल कर आते हैं आपके पार्टनर की, क्या करेंट एनर्जी है। डेथ, फूल, अर्धनारेश्वर, वाह, टेम्परेंस, एम्प्रेस, सन, मैजिशियन, हेरोफेंट। देखो यहाँ पर निकल कर आ रहा है डेथ विथ एम्प्रेस। तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है डियर तो एंड होगी। ठीक है, एंड हो रही है, प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अगर कोई भी थर्ड पार्टी है, यहाँ पर 3 नंबर आया। ये कार्ड अक्सर करके डिवाइन फैमिली की बात करते हैं, पर इस रीडिंग के अकॉर्डिंग डेथ विथ एम्प्रेस यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो एंड हो रही है या फिर उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। क्योंकि कनेक्शन, टेम्परेंस कनेक्शन दिखा रहा है, अर्धनारीश्वर का कनेक्शन, शिव शक्ति का कनेक्शन यूनियन में आने के लिए रेडी है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो यूनियन में आने के लिए रेडी हैं। जब तक आप रेडी नहीं होते तब तो आपके फेवर में काम नहीं होते। तो ये कनेक्शन मैनिफेस्ट ही तब होता है जब आप प्रिपेयर हो जाते हैं, आप तैयार हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिक प्रकृति अपने हिसाब से चीज़ें बनाना शुरू करती है, और जैसी चीज़ें बनना शुरू करती हैं, मैनिफेस्ट होना चीज़ें शुरू होती हैं, तो जो भी ब्लॉकेजेस है वो हटना शुरू होते हैं। जैसे जब आप दोनों यूनियन के लिए रेडी नहीं होते हो तो आपका सेपरेशन डेस्टाइंड होता है, तो आप दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें बन जाती हैं, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं जो आप दोनों अलग अलग हो जाते हो। जैसे ही आप प्रिपेयर होते हो, जैसे ही आप तैयार हो जाते हो, जैसे ही आप हर लिहाज से यूनियन के लिए रेडी हो जाते हो, वैसे ही जैसे चीज़ें बिगड़ी थी, जैसे चीज़ें बर्बाद हुई थी, वैसी दोबारा बनना शुरू हो जाती है और वापस से आप यूनियन में आने लगते हो। ये प्रकृति बहुत ही मैजिकल वे में काम करती है। आपको ये कहीं न कहीं पता चलता है बाद में कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल चीज़ें हैं जो हो रही हैं। ठीक है, तो जैसे चीज़ें बिगड़ी होती हैं वैसी चीज़ें ट्रैक पर भी आती हैं। तो यहाँ पर वो आते हुए नज़र आ रहा है। अर्धनारीश्वर दिखा रहे हैं कि शिव शक्ति का जो कनेक्शन है मैनिफेस्ट हो रहा है। मैजिशियन है, 5D में मैनिफेस्ट हो चुका है, 3D में आ रहा है। यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग लिखी हुई है। सन की एनर्जी दिखा रही है कि आपके कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग लिखी हुई है। ठीक है, ये यूनिवर्स की कॉल है। जो भी थर्ड पार्टी है वो एंड होगी। अब ये थर्ड पार्टी अगर मदर है, बहुत ही आपके कनेक्शन में मदर इशू है, मदर कनेक्शन नहीं चाह रही है, मैरिज नहीं चाह रही है, चीज़ें नहीं चाह रही हैं, तो इनको भी कट ऑफ किया जाएगा। कट ऑफ करने का मतलब इन्हें बाहर निकालने से नहीं होता, कट ऑफ करने का मतलब ईगो ब्रेक करने से होता है। आप इसको दोबारा से ध्यान से समझिएगा। जब भी मैं कहती हूँ कट ऑफ कर दिया जाएगा, तो अगर कट ऑफ करने वाला इंसान है, लायक इंसान है, जो हटा देने लायक इंसान है ज़िंदगी में से, उसे तो यूनिवर्स हटा ही देता है। किसी की मदर इन लॉ अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो उसको हटा ही देता है, अलग ही कर देगा आपको उससे। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो मतलब जस्ट आपको ट्रिगर कर रहा था, तो उनके जो बिहेवियर्स हैं वो आपके प्रति चेंज हो जाएँगे, उनके व्यवहार आपके प्रति चेंज हो जाएँगे। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो ईगो के चलते आपके कनेक्शन को ब्रेक कर रहा है या बढ़ने नहीं दे रहा है, उसके अंदर बहुत ईगो है, तो फिर उसका ईगो शैटर होगा। उसका परमात्मा उसका घमंड तोड़ते हैं। जो भी इंसान ऐसे मदर हैं वो कह रही हैं कि नहीं करेक्शन नहीं, तो यहाँ पर ईगो ब्रेक होता है। मतलब ये है कि किसी भी स्थिति से, किसी भी लिहाज से परमात्मा प्रकृति को अपना काम कराना है आपसे, और उसी के लिए उन्होंने आपको भेजा है, और उसी में व्यवधान डालने का अधिकार किसी का भी नहीं है। ठीक है ना, यूनिवर्स ने जैसे डिज़ाइन किया होगा आपको वैसे ही जाना पड़ेगा, जो कुछ उन्होंने दिया होगा आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो मैम इसमें फ्री विल का क्या यूज़ है फिर?
ठीक है। फ्री विल का यूज क्या है? फ्री विल का देखो, फ्री विल का यूज है, हमें लगता है कि फ्री विल क्या है, मतलब जो हम मांग रहे हैं, जो हम अपनी इच्छा से क्रिएट करना चाहते हैं, उसे फ्री विल बोलते हैं। हम ये कहते हैं कि डिवाइन से अच्छा फ्री विल नहीं है कोई। आप यूनिवर्स से बोलें जो बेहतर से बेहतरीन हो सकता है वो आपके लिए करें, क्योंकि इससे बड़ी फ्री विल नहीं है कोई, ठीक है। क्योंकि उसे पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है और आपको आपकी लाइफ को क्या चीज़ है जो सेट कर सकती है। तो बजाय इसकी कि आप अपनी फ्री विल से क्रिएट करें कि मुझे तो यही इंसान चाहिए, मुझे तो वही इंसान चाहिए, आप यूनिवर्स को छोड़ें, यूनिवर्स पर दें आप पूरी चार्जेस, जो बेस्ट हो सकता है, जो मेरा पर्पस कंप्लीट कराता है, जो पूरी तरीके से मेरी लाइफ को, इस पूरी मनुष्य जीवन को, उद्देश्य को पूरा कराता है, मतलब जो भी चीज़ मेरे लाइफ को सही दिशा देती है, मेरी ज़िंदगी को सही दिशा देती है, आप मेरे लिए वो करें, ठीक है। मतलब चॉइस हमेशा ऐसी बनाएं कि डिवाइन मेरे लिए वो करें जो मेरी लाइफ को सेटल करता हो। मेरी लाइफ सेटल करने का मतलब है कि मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बना देता हो, मेरा उसमें पर्पस भी आ जाए, हर चीज़ आ जाए, तो इस तरीके से ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू जो भी है, उधर से डेथ की एनर्जी आ रही है, यानी कि वहां से चीज़ें खत्म होने की एनर्जी यहाँ पर है। क्योंकि देखिए आप इस पर्सन के साथ डेस्टाइन है, तो आपकी प्रिपरेशन डिपेंड करती है कि आप कितने लंबे समय में इस कनेक्शन को पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, आपकी एनर्जी मतलब कितने जल्दी आप प्रिपेयर होते हैं, ठीक है ना, वही एनर्जी है। कितने जल्दी आप लेसन्स लर्न करके प्रिपेयर होते हैं। कुछ लोग एक लेसन में दो बार घूमते हैं, तीन बार घूमते हैं, फिर सीखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं एक लेसन में एक ही बार सीखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं पढ़ के सीख जाते हैं। यूनिवर्स ने उनको कुछ पढ़ाया, उनको कोई बुक दी, उनको कुछ समझाने की कोशिश की, मेडिटेशन में सिखाया, समझाया, वो एक बार में लेसन लर्न करते हैं। तो कुछ लोग जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग धक्का खा खा के सीखते हैं। ओके, और क्या आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर है? कॉलिंग इन योर सोलमेट। आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से सोलमेट मानकर वापस से अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करने लगे हैं। मतलब धीरे धीरे इस पर्सन का जो रुझान है, चीज़ें हैं, वो बाकी तरफ से हट चुकी हैं, और जैसे ये पर्सन आपसे रन कर रहे थे तो ये रनिंग की एनर्जी से बाहर आ गए हैं। ये इस वक्त में रनर नहीं है, इस वक्त में ये आपसे भाग नहीं रहे हैं। आपसे दूर भागने का काम इस पर्सन ने टोटली बंद कर दिया है, और ये आपको कहीं ना कहीं कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कॉलिंग इन योर सोलमेट, एंड लिखा है योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो जो आप अफर्म कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो एक दूसरे के पास आने के लिए, वो ये भी कर रहे हैं। ये अफर्म कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के पास में आने के लिए एकदम रेडी मुझे नजर आ रहे हो। यहाँ पर है हीलिंग फैमिली इश्यूज। मैंने अभी फैमिली की बात की थी और एम्प्रेस के ऊपर ये कार्ड आया, लिखा है हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो यहाँ पर आपके फैमिली इश्यूज जो भी हैं वो भी हील हो रहे हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे चीज़ें बिगड़ी थी वैसी ट्रैक पर आती हैं, और जैसे चीज़ें खराब हुई थी वैसी वापस से जुड़ जाती हैं। तो आपके जो भी फैमिली इश्यूज थे, जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे थे कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मदर नहीं मानेगी, फादर नहीं मानेगी, तो सारे फैमिली इश्यूज एक तरफ से रिजॉल्व हो रहे हैं, सारे फैमिली इश्यूज ठीक हो रहे हैं। यहाँ पर कार्ड आ रहा है न्यू लव। अ न्यू पर्सन हैज स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में ये भी चल रहा है कि आपकी तरफ कोई और ना देख रहा हो। एक तरीके से इस पर्सन के अंदर जेलसी है कि कहीं कोई और तो नहीं है जो आपको अप्रोच कर देगा, कहीं और तो नहीं कोई आपकी ज़िंदगी के अंदर आ जाएगा। लेकिन इनसिक्योरिटी की भावना होती है इंसान के अंदर, क्योंकि वो अभी आपसे दूर है, तो इनसिक्योरिटी की भावना है उनके अंदर भी कि कहीं और कोई तो ना आ जाएगा आपकी लाइफ में, आप किसी और को तो जगह ना दे दोगे। मतलब इस तरह की एनर्जी में भी आपका पार्टनर नज़र आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी है फॉरगिविंग एंड लर्निंग की। तो आपके पार्टनर भी सीख गए हैं फॉरगिव करना। मतलब जैसे आप इस पर्सन को फॉरगिव नहीं करते थे, ये पर्सन आपको फॉरगिव नहीं करते। दोनों एक दूसरे को सजा देने के लिए रेडी रहते थे कि इसकी गलती में सजा दूंगा, उसकी गलती में सजा दूँ। इनकी गलती हुई आपने कर्ज कर दिया, उनकी गलती हुई आपकी गलती हुई उन्होंने आपको पीछे धकेल दिया, अपने आप से दूर कर दिया, नो कांटेक्ट में डाल दिया। आपकी गलती हुई आपने बातें सुना दी, उनकी गलती हुई उन्होंने आपको
पलटवार कर दिया और आपको जवाब दे दिया। पर एक दूसरे को सज़ा देने की एनर्जी थी आप लोगों की पास्ट में, एक दूसरे को सज़ा देते थे कि तुमने ऐसा किया तो जाओ तुम भी भुगतो, ठीक है। लेकिन इस टाइम पर आप दोनों की एनर्जी फॉरगिविंग वाली हो गई कि आप दोनों एक दूसरे को सज़ा नहीं देना चाहते, फॉरगिव कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो, लर्निंग की है आपने स्ट्रांगली, ठीक है। कि कहीं ना कहीं तो ताली दोनों हाथ से बजती है, तो अगर कहीं आप गलत हो तो आप सॉरी बोल दो, कहीं वो गलत है तो वो सॉरी बोल दें। ऐसे ही कनेक्शन चलते हैं, ऐसे नहीं कि आप एक तलवार लिए हुए है, दूसरा दूसरी तलवार लेकर और आपस में आप लोग लड़ते जा रहे हो, एक दूसरे का एक दूसरे को ही काटे पीटे डाल रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स कहता है कि एक दूसरे को कर्ज करते हो, एक दूसरे को गंदी बातें बोलते हो, एक दूसरे को सुनाते हो। तुम्हें कनेक्शन में रहना है कि तुम्हें कनेक्शन में तांडव करना है, तुम्हें कनेक्शन में एक दूसरे के साथ मतलब कुश्ती करनी है, धमाका करना है, ठीक है। कनेक्शन में रहना है तो माफ़ करना सीखो, ये नहीं कि तुमने ऐसा किया था तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ से आप लोग बाहर आए हो। ऑल्सो यहाँ पर फाइनेंसिस एंड करियर, देखो यहाँ पर ऐसा है कि फाइनेंसेस भी आपके बेहतर हो चुके हैं, आपके पर्सन के भी हो रहे हैं। यूनिवर्स कहता है कि जब तक आप देखो कैसे पहचाने दी कि हम सही दिशा में हैं कि हम गलत दिशा में। देखो जब आप सही दिशा में होते हो तो आपको एक एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं। दूसरा कहीं ना कहीं आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन आता है अंदर से, भले ही आपकी ज़िंदगी में कितनी पीड़ा क्यों ना चल रही हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइम पीड़ा होती है, लेकिन मन में एक ठहराव होता है, एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए हो रहा है। तीसरी चीज़ की धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ट्रैक पे आ रही हैं, सब बन रहा है, धीरे धीरे बनना चालू हो गया। जैसे आपको लगे हर चीज़ बनना चालू हो गई, इसका मतलब आप सही दिशा में हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको लगे सब कुछ आपके अगेंस्ट में जा रहा है, आप यहाँ भाग रहे हो वहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हो, कुछ गलती कर रहे हो, ठीक है। लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, आपके पर्सन से यूनिवर्स ने ये चार्जेस ले लिए जो कनेक्शन को कंट्रोल करते थे, आपको कंट्रोल करते थे, आपको अपने हिसाब से चलाने की अगर कोशिश करते थे कि तुम तो यही करना पड़ेगा, मैंने कहा ना तुम्हें यही करना पड़ेगा, तुम कनेक्शन में ये क्यों नहीं करती हो, वो नहीं करती हो, ये क्यों नहीं करते हो, वो क्यों नहीं करते हो, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं बोलते हो, वैसा क्यों नहीं बोलते हो। तो इस तरीके जितने कंट्रोल इश्यूज थे वो भी यूनिवर्स ने इस पर्सन से कहा है कि अपने कंट्रोल इश्यूज को छोड़ें, अदरवाइज इनको छोड़ना पड़ेगा। मतलब क्यों ये इतना कंट्रोल कर रहे हैं, क्या जरूरत है इतना कंट्रोल करने की कनेक्शन को, क्यों ये हर वक्त ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप भी बहुत कंट्रोल करते हो, आज़ादी नहीं देते हो पार्टनर को, तो ये सेम चीज़ आपके साथ भी यहाँ पर यूनिवर्स कर रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी, केमिस्ट्री की रोमांटिक फीलिंग्स, तो ये तो हमेशा से पता था कि आप दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स है, आपकी केमिस्ट्री ज़बरदस्त है। बस आप दोनों को इस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि हर व्यक्ति ना बेहतरीन की तलाश में भटकता है तुरंत। अभी देखो किसी एक व्यक्ति का दिल टूट जाएगा ना, दूसरा सांत्वना देना, अरे टेंशन मत ले, इससे अच्छा तेरे लिए बैठा होगा। देखो इससे अच्छा बैठा होगा वो तो ठीक है, लेकिन कनेक्शन में आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपकी कहाँ कहाँ गलती है। वो तो फिर यूनिवर्स डिसाइड करेगा कि किसको क्या देना है, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि एक कनेक्शन में हमने गलती करी कहाँ है, कहाँ हमसे ऐसी गलती हो रही थी जहाँ पर हमें अपने आप को बदलना है, सीखने की जरूरत है, ताकि यही गलती हम दूसरे कनेक्शंस में ना दोहराएं, हम दूसरे कनेक्शन में कभी मार ना खाएं। मार खाने का मतलब है कि हमें चोट ना खानी पड़े, मार खाने मतलब थप्पड़ खाना नहीं, बेसिकली चोट ना खानी पड़े। और देखते हैं हम टैरो से। यूनिवर्स इस पर्सन की परीक्षा ले रहे हैं, इस पर्सन को जज कर रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं, एक तरीके से इस पर्सन की परीक्षा ले रहे हैं। इंट्यूशन इस पर्सन के गाइड कर रहे हैं कि बहुत हो गया, बहुत ले ली सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब छोड़ो, ठीक है। और लगातार इस पर्सन की इंट्यूशन इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं कि आपने जितने ऑप्शंस बनाने थे बना लिए, अब फाइनली टाइम आ गया उस ऑप्शन को एक्सेप्ट करने का, जहाँ पर मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का जहाँ से आप रन कर रहे थे। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रहा है कि आपके पर्सन ना अटके हुए थे बहुत लंबे टाइम से, उन्होंने आपका ही प्रपोजल अटका के रखा था, ठीक है। लगातार आपके प्रपोजल को ना बोलते हुए अटका के रखे हुए थे। अब आप जब इंडिपेंडेंट हुए तो इस पर्सन के फॉगी माइंड से चीज़ें हटी हैं, मतलब फॉगी माइंड जो हो रखा था, इस पर्सन के माइंड में क्लैरिटी आई है और इस पर्सन के इंट्यूशन से इन्हें गाइड करना है कि आखिर करना क्या है। अब परमात्मा ने इस पर्सन की इसकी परीक्षा लेंगे, जब जैसे पहले ली थी ना इस पर्सन की परीक्षा कि ये क्या चुनते हैं। हमेशा चुनाव का परीक्षा लेता है परमात्मा आपकी, ठीक है। तुरंत रिजल्ट नहीं डालते वो आपकी झोली में, पहले आपको देखते हैं कि आपका मन क्या चुनना चाह रहा है।
तो जब मन चुनने की बारी आए ना, मन से चुनने की बारी है, तो मन में अच्छा चुनाव करो, हमेशा पॉजिटिव चुनाव करो, जो सही चुनाव है वो करो। जैसे ही आप मन में पॉजिटिव चुनाव करेंगे, सही चुनाव करेंगे, लाइफ में भी वो पॉजिटिविटी की तरफ ही आपको आगे लेकर जाएंगे। लेकिन आप में उन्होंने मन को परखा और मन में उन्होंने देखा इसके दिमाग में तो कुछ खिचड़ी पक रही है, या इसके मन में तो कुछ गलत सलत चल रहा है, कुछ गलत चीज़ें इस पर्सन के माइंड में आ रही हैं, तो फिर वो उस तरीके से फंक्शन करने लगते हैं। तो यहाँ पर जजमेंट ऐसी है कि आपके पर्सन की बेसिकली मन की परीक्षा हो रही है कि मन में चुनाव क्या बनाते हैं। जैसा जैसा मन में चुनाव बनाते जाएंगे, वैसी वैसी चीज़ें इस पर्सन को यूनिवर्स लर्न कराते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मन में गलत चॉइस बनी तो सामने से ट्रिगर आएगा ही आएगा। अगर मन में सही चॉइस बनी तो इस पर्सन को ब्लेसिंग मिलेगी, इस पर्सन को इस पर्सन की चीज़ें मिलेंगी, अकॉर्डिंग जो भी ये कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनको चीज़ें मिलेंगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है डियर। ये बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग है। आप क्लेम कर सकते हैं अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए, उनका फ्यूचर या उनसे कनेक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।